आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, हमारा प्रश्न है कैसे प्रमाणित करेंगे कि धातु ऊष्मा एवं विद्युत के चालक होते हैं। तो पहले हम समझते हैं चालकता को कि चालकता क्या है। चालकता का मतलब है कि किन्हीं परमाणुओं या किन्हीं कणों का स्थानांतरण होना। जैसे हम बात करते हैं कि चालकता की, विद्युत चालकता की बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की गति के कारण या आयनों की गति के कारण दो तरह से चालकता हम देख सकते हैं, आयनों की गति और इलेक्ट्रॉन की गति। जहां इलेक्ट्रॉन की गति होती है वहां हम कहेंगे कि वो विद्युत का चालन हो रहा है। जहां आयनों की गति हो रही है वहां भी हम कहेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, विद्युत का चालन हो रहा है। तो दोस्तों, जब भी कोई धातु की बात करते हैं तो धातुओं में आयनों का तो चालन होता नहीं है, क्योंकि धातुएं होती है कठोर। धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत की सुचालक या चालक होती है। ठीक है, सुचालक होती है। चलिए हम मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझ लेते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, किसी धातु के अंदर किस तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मान लेते हैं कि हमने एक धातु ली और उस धातु का हमारे पास क्या है, स्कैंडियम लिया, Sc। ठीक, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक देखते हैं 21 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, तो यहां तक तो इसका कक्षक, जो तीसरा कक्षक है, वो पूरा भरा हुआ है। लेकिन आगे जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं हम। किस तरह से, यहाँ भर के देखते हैं। दो तरह से लिख सकते हैं ना, 4s2 और 3d का भर के, 4s का और 3d का भर के देखते हैं। तो 3d के अंदर, d के अंदर 5 कक्षक होते हैं, तो ये हमारा 3d है, ये हमारा 4s है। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, यानी कि ये इसकी आद्य अवस्था है, आद्य अवस्था। ठीक है, आद्य अवस्था का मतलब ये मूल अवस्था है। जब भी ये कोई यौगिक बनाएगा या इसको ऊर्जा मिलेगी तो ये उत्तेजित अवस्था में आता है। और जब भी उत्तेजित अवस्था में आता है तो समान ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं, जिनकी ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, वहां पर जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खाली जगहों पर चले जाते हैं। ठीक है, उनका अयुग्मन हो जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ 4s था, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो जैसे इसको ऊर्जा मिली तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, किस तरह से चला जाएगा, ये चला गया। अब इसके अंदर क्या होता है, 3 एकल इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से स्कैंडियम विद्युत का चालन करता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर सारे के सारे इस तरह से होते, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे युग्मित होते, तो हम कहते कि ये कभी भी चालन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का चालन नहीं करेगा। लेकिन ये अयुग्मित है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चालन करता है। ऊष्मा का चालन इसलिए करता है क्योंकि ये ठोस अवस्था में होते हैं, लगभग ठोस अवस्था में होते हैं, और ऊष्मा का चालन कंपन की गति के कारण होता है। अगर हम ऊष्मा की बात करते हैं, यहाँ हम एक कंसेप्ट लिख लेते हैं कि ऊष्मा जो है वो कणों के कंपन वो भी किसका, कणों का, तो कंपन की वजह से होता है। ध्यान रहे, यहाँ पर हम किसी तरल पदार्थ या किसी गैसीय पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम ठोस पदार्थ की यानी कि धातुओं की बात कर रहे हैं। तो ऊष्मा का चालन कंपन, कणों के कंपन की वजह से होता है।
जो कि धातुओं में होता है। ठीक है दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।